की तरफ से भ्रामक विज्ञापन और एलोपैथी चिकित्सा को निशाने पर लेने के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपके खेद जताने के तरीके को हम मंजूर नहीं कर सकते। 21 नवंबर को अदालत के आदेश के बाद भी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहा था। आपको नवंबर में चेतावनी दी गई थी, इसके बावजूद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसलिए आप कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है, आपने एक्ट का उल्लंघन कैसे किया? इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, पहले जो गलती हो गई उसके लिए माफी मांगते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी जमकर सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कोविड का समय सबसे ज्यादा कठिन था, इस समय इलाज का दावा किया गया, इसको लेकर सरकार ने क्या किया है? कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि केवल चेतावनी काफी नहीं थी, कानून के हिसाब से केंद्र ने कार्रवाई नहीं की है। हम हैरान हैं कि केंद्र ने अपनी आंखें मूंदे रखी। आपको ये भी बताना होगा कि राज्यों के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम समय देंगे। साथ ही ये भी कहा कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण झूठी शपथ पर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में गलती बताते हुए कहा कि ये परजुरी केस है, आपने हलफनामे में सही तथ्य नहीं रखे। हम अवमानना के अलावा कोर्ट में झूठा हलफनामा देने का भी केस चलाएंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि पहले जो हुआ उसके लिए आप क्या कहेंगे? आपको कोर्ट के दिए गए अंडरटेकिंग का पालन करना होगा। आपने हर बाधा तोड़ दी है। अब ये कहना कि आपको खेद है, हम यहाँ सबक सिखाने के लिए नहीं हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने शोध किया है, उन्हें एक बड़ा स्पष्टीकरण देना चाहिए और न केवल जनता को बल्कि अदालत को भी। इस पर केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए। वहीं रामदेव और बालकृष्ण के वकील ने कहा कि दोनों आगे आकर व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने को तैयार है। इसके बाद रामदेव और बालकृष्ण अदालत में आगे आए। रामदेव ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से कहा कि आप चाहे जितने ऊंचे हों, कानून आपसे ऊपर है, कानून की महिमा सबसे ऊपर है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अब अगले हफ्ते 10 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगा, जिसमें रामदेव और बालकृष्ण को फिर से कोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया है। कोर्ट ने रामदेव को हलफनामा दाखिल करने के लिए आखिरी मौका भी दिया है। केंद्र और उत्तराखंड से भी हलफनामा मांगा गया है और उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की है, इस पर भी जवाब मांगा गया है। सभी से 1 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।